अक्रूर जी महाराज प्रातः काल तैयार होकर के सुंदर रथ सजा करके सूर्योदय के साथ ही भगवान को लेने के लिए वृंदावन की ओर गमन कर रहे हैं। मधुपुरिया महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रपयो प्रयो नंद गोकुलम। नंद के गोकुल, गोकुल माने वृंदावन, जहां गायों का कुल रहता हो उसे गोकुल कहा जाता है। आप लोग कहोगे गोकुल छोड़ के तो नंदग्राम आ गए थे, फिर वृंदावन आ गए थे, तो वृंदावन नंदग्राम को गोकुल क्यों कहा गया? वस्तुतः समस्त ब्रजमंडल को ही गोकुल कहा गया। गौकुल जहां गाय कुल सहित रहे। गाय का कुल क्या है? बछड़ा बछिया नहीं, गाय के कुल के अंतर्गत गाय के बछड़ा बछिया और गोपाल जो उनके पालन करने वाले हैं वो भी गौ माता के पुत्र होते हैं। ये गोपाल क्या हैं? गौ माता के पुत्र हैं, इसलिए इनकी पूजा होती है। यादवों की भी पूजा होती है, पता है ना? नहीं है पता? दीपावली में एक दिन आता है अन्नकूट के दिन, उस दिन ग्वारों की पूजा की जाती है, उनका तिलक किया जाता है, अर्चन किया जाता है। भैया तुम 12 महीने गौ माता को चराते हो, गौ माता की सेवा करते हो, एक दिन हम तुम्हारी पूजा करेंगे। गौ माता तो पूजित ही है, पूजित की पूजा करने के कारण हम तुम्हारा तिलक कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, गोवर्धन पूजा के लिए। इधर देवउठनी एकादशी के दिन कर देते होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग है। बाल पूजन का विधान है, गोपाल पूजन का विधान है। गौ का पालन करने वाला ही गोपाल है, इसलिए गौ माता की जय तो गोपाल की भी जय। भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए श्री अक्रूर जी महाराज गोकुल के लिए निकले। गोकुल माने वृंदावन के लिए निकले। जहां गायों का कुल रहता हो उसे गोकुल कहा जाता है। हम सब लोग गौ माता के कुल में हैं। किसमें हैं? जिसके घर के अंदर गौ माता रहती है ना, उसके घर में कोई समस्या नहीं होती। हमारे घर की मालकिन कौन है? गौ माता। आज बड़ी समस्या है, घर की मालकिन गली गली घूम रही है और नौकर चाकर जो उनकी सेवा करने वाले थे वो मालिक बन के घर के अंदर घुस गए। हम लोग मालिक बन बैठे हैं अपने घर के, इसीलिए तो सारी समस्या हमें घेरे जा रही है। समस्या से मुक्त होना है तो ध्यान देना, गौ माता को उनके पद पर बिठाना पड़ेगा। वो हमारे घर की, हमारे नगर की, हमारे राज्य की, हमारे राष्ट्र की माता है। राष्ट्र माता के पद पर गाय को बिठाना पड़ेगा, तब भारत सुखी होगा, तब भारत में राम राज्य आएगा। चाहे कितना राम मंदिर बना लो, राम राज्य आने वाला नहीं है। ध्यान से सुन लो, बिना गाय के भगवान राम भी राम राज्य नहीं ला सकते। उनको भी गाय आवश्यक है। इसलिए तो विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। राम जी का अवतार क्यों हुआ था? गौ रक्षा के लिए। जब गौ रक्षा हो गई तब राम राज्य आएगा। जब तक गौ रक्षा के कलंक से भारत मुक्त नहीं होगा, भारत की धरती के किसी भी कण में एक बूंद यदि गौ माता का रक्त पड़ेगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। इसलिए शासक प्रशासक ध्यान दें। भाई राम राज्य की बात करने वाले बहुत लोग मर गए। हमारे राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी जी, राम राज्य लाएंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, यही कहते थे। आया राम राज्य? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि परतंत्र भारत में, अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत में उतनी गौ हत्या नहीं होती थी जितनी गौ हत्या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शुरू हुई। इसलिए और पतन हो गया, और वैमनस्य बढ़ गया, संस्कृति का ह्रास हो गया, नाना प्रकार की रोग बीमारियां बढ़ गई, मन लोगों का दुखी होने लगा, मन लोगों का एक दूसरे के प्रति द्वेष वैमनस्य से भर पड़ा। कारण क्या? गौ माता की हत्या।
प्रातः काल अक्रूर जी महाराज गोकुल के लिए निकले हैं, वृंदावन के लिए निकले हैं। अच्छा भाई, मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? कितने लोग गए हो वृंदावन? हाथ उठाओ। यहां बैठे हैं, इसमें से कितने लोग गए? 10 लोग, उससे ऊपर नहीं गए। मथुरा रेलवे स्टेशन उतरते हो और वहां से वृंदावन जाते हो, कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर कहा जाता है। 9 किलोमीटर की दूरी बताई गई है। वैसे तो 7 कोस में सब दूरी बताई गई है, लेकिन कालांतर समय के प्रभाव से यमुना मैया पाट काटती रहती हैं, तो कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तो मिट्टी के कटाव होने के कारण स्थिति बदलती रहती है। अब 10 किलोमीटर भी मान लो आप, खींच ताने 10 किलोमीटर मान लो, उधर श्री मलुक पीठाधीश्वर जी का आश्रम ले लो, आखिरी पानी घाट, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? पैदल जाओगे तो बताओ भाई नागेश्वर, 2 घंटा लगेगा, उससे ऊपर लगेगा नहीं। कामदगिरि भगवान की परिक्रमा चित्रकूट में 5 किलोमीटर की है। कितने की है? और हम जब चलते हैं तो हम अधिकतम 35 मिनट में 5 किलोमीटर चल जाते हैं, परिक्रमा हो जाती है। तेज गति से चलेंगे तो 30 मिनट में हो जाती है। और अब थोड़ा वजन बढ़ गया, 1 कुंटल के हो गए हैं। पहले वजन कम था तो दौड़ भी लेते थे, अब दौड़ते हैं थोड़ी थकान लगती है, लेकिन फिर भी दौड़ लेंगे। लेकिन पहले हम दौड़ लेते थे तो 18 मिनट में हम दौड़ के चले जाते थे, परिक्रमा हो जाती है कामदगिरि। तो आप कहोगे महाराज हम लोग उतना दौड़ेंगे तो फिर दौड़ने के लायक नहीं बचेंगे। आपका जो है इंजन दूसरा है, हमारा इंजन दूसरा है। आप 6.5 फीट के, हम इतने है ना, ठीक है। आप मान लो किसी की हाइट कम हो, 6 फीट हो, 5 फीट हो, तो वो भी चलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेंगे। 10 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगेगा, उससे ज्यादा थोड़ी लगेगा। पैदल जाओगे तो 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे। और अक्रूर जी महाराज सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे, पैदल नहीं निकले, बड़ा दिव्य रथ तैयार किया है। दिव्य रथ तैयार करके वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह क्यों प्रस्थान किए जानते हो? कहीं जाना हो तो सुबह जाना चाहिए। सुबह की यात्रा बड़ी मंगलमयी मानी गई। यात्रा का कुछ विधान बताया गया है। उषा प्रशंसते गर्गः, उषा प्रशस्यते गर्गः। गर्ग ऋषि ने कहा कि जब सूर्योदय हो रहा हो तो यात्रा में निकल जाना चाहिए। या फिर उषा प्रशस्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति, कोई शकुन हो रहा हो तब जो है यात्रा में निकल जाना चाहिए। मनसा उत्साहो अंगीरा विप्रवा केन जनार्दन। मनसा उत्साहो अंगीरा विप्रवा केन जनार्दन। या तो शकुन हो तब निकलना चाहिए, या फिर सूर्योदय के समय निकलना चाहिए, या तो मन में उत्साह हो, आज जाना है भाई, चलो अमरकंटक घूम के आएंगे, चित्रकूट जाएंगे। अब जाना है तो कौन जा रहा है, नहीं, गाड़ी उठाओ निकल जाओ, घूम आओ कामतानाथ, परिक्रमा कराओ। उसमें पंचांग मत विचार करो, मुहूर्त क्या है, ये मुहूर्त विचार। भगवान के यहाँ जाने में एक ही तो ऐसी जगह है जहाँ जाने में मुहूर्त नहीं दिखा जाता है। भगवान के यहाँ जाने के लिए कोई मुहूर्त देता है? मरने का मुहूर्त है किसी का? एक ऐसी जगह है जहां जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। जब मन पड़े तब चले जाओ, जब मन में उत्साह है बांके बिहारी का दर्शन करना है, जब मन में उत्साह है श्री कामतानाथ भगवान का दर्शन करना, निकल जाओ, कोई समस्या नहीं। वहां मंगल ही मंगल है, वहां कोई अमंगल नहीं होगा। सुबह सुबह अक्रूर जी निकले हैं, रथ में निकले हैं। तो रथ तो भाई घोड़ा तेज चलता है, पैदल चलने वाले मनुष्य से ज्यादा तेज गति तो घोड़े की है। इंसान दौड़ेगा भी तो घोड़ा से ज्यादा तो नहीं दौड़ सकता। तो मुश्किल से 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए थे।
2 घंटे में पहुंच जाते, रोड खराब हो तो 3 घंटे में, 4 घंटे में पहुंच जाए, 5 घंटे में पहुंच जाए, 6 घंटे में, 6 घंटे में नहीं पहुंचे, 12 घंटे में पहुंचे। सूर्योदय के समय निकले थे और पहुंचे हैं तो क्या होया? बोले सूर्यास्त। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, इति संचिन्तयन् कृष्णम, इति संचिन्तयन् कृष्णम स्वफल्कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्य, रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिनपः, सूर्यश्चास्तगिरिनपः, सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंचे हैं, डूबने वाले हैं, सूर्य नारायण जाने वाले हैं। संध्या समय में अक्रूर जी पहुंचे तो दिन भर क्या कर रहे थे? निमंत्रण में खा रहे थे कि भंडारा उंडारा, कि दंडवती परिक्रमा करते हुए जा रहे थे? क्या कर रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं, इति संचिन्तयन् कृष्णम, रास्ते पर भगवान का चिंतन कर रहे थे। ओहो, जैसे विभीषण जी लंका छोड़ करके जब राम के शरण में आ रहे थे तो सोच रहे थे, जिन पायन के पादुक भरत लिए मन लाय, सोई पद आज बिलोकी हो, इन नयन नयन जाय। भगवान का दर्शन करूंगा। ये वही पद है ना जिस पद के पादुका को भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन पर बिठाया। ये वही पद है ना जिस पद ने शबरी को उतारा, अहिल्या को उतारा, जगत का कल्याण किया। उस पद को आज मैं देखूंगा। भक्त भगवान के दर्शन की कामना से ही प्रसन्न हो जाता है। अक्रूर जी मदमत हो गए भगवान के दर्शन करने के भाव से। आज मैं दर्शन करूंगा, कितना भाग्यशाली हूं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। डूब गए भाव में, भावातिरेक में डूब गए तो रथ में बैठ गए, ऐसे लेट गए, भाव में मस्त हैं। लगाम उगम सब छूट गया। लगाम छूटा, घोड़ा बोले बढ़िया हुआ। जो बंधे थे घोड़ा बोले बढ़िया हुआ, हरा हरा चना है बगल में रोड के किनारे, खाओ। हर पेट घोड़ा खाए चना। फिर होश आवे, एक बार मारे घोड़ा चले, 2-4 खेत जाने के बाद फिर भी होश। फिर भगवान को कितना सुंदर चरण होगा, कितना सुंदर नेत्र होगा, कितनी सुंदर अलकावली है, कितने सुंदर भगवान के नयनार बिंद, मुखार बिंद, पादार बिंद, हस्तार बिंद। कैसा होगा भगवान? बार बार मूर्छित हो जाते। घोड़ा बोले वाह महाराज, बढ़िया सवारी मिला। ऐसा सवारी मिले तो घोड़ा तो हाथी बन जाएगा। तो 1 किलोमीटर चले, 1 घंटा चना खाए, फिर 1 किलोमीटर चले, फिर पेट भर खाए। कहां से रथ पहुंचे? चले तब रथ पहुंचे, तब चलबे ही नहीं किया। ऐसे सरकते सरकते दिन भर में शाम के समय रथ पहुंचा है। और संध्या काल भगवान का चरण कमल ब्रजमंडल में, वृंदावन के बालू में भगवान का परम पवित्र 24 चिन्हों से सुशोभित पादार बिंद जैसे ही देखा अक्रूर जी ने, रथ से कूद पड़े, लेट गए और उठा उठा करके ढोल को मस्तक में लगाने लगे। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ, पीत नीलांबरधरो सरदम्बुरुहे क्षणौ। आगे मस्तक पर ब्रजरथ धारण करने के बाद क्या देखते हैं कि सुंदर गोदोहन का, दोहनी का पात्र भगवान श्री कृष्ण रखे हुए हैं और गाय के पैर को बांधने वाली नोई मस्तक पर बांध रखे हैं। नोई कहते हैं ना, नोई होती ना यहाँ, गाय के पूंछ के बाल से ही उसको बनाते हैं। उठती नहीं, रस्सी खराब नहीं होती। उसको भगवान मस्तक पर बांधे हुए, नील पीत वस्त्र धारण किए हुए, नीला वस्त्र बलराम जी ने धारण कर रखा है। गौर वर्ण में नील वस्त्र बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण नीले स्वरूप इनका ही है, पीत वस्त्र इन्होंने धारण कर रखा है। ऐसा दिव्य दर्शन किया, महिमन प्रणाम किया। श्री बालकृष्ण ने जैसे देखा, दौड़ करके अरे चाचा जी आप आए, आइए आपका स्वागत है। भगवान ने हृदय से लगा लिया है। आज अक्रूर जी धन धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। नंद यशोदा को पता लगा, सुंदर सत्कार हुआ है, रात्रि भर वास हुआ। आने का कारण बताया है।
भगवान को, कृष्ण को और हे नंदाय आपको राजा कंस ने आमंत्रित किया है, चलना पड़ेगा। सुबह सुबह पहली बार भगवान श्री कृष्ण